सबका इलाज किया जाता है। जब पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे तो उन्हें वापस उन्हीं के परिवेश में छोड़ दिया जाएगा। तब तक उनकी यहाँ पर डॉक्टरी जो चिकित्सा है वो निरंतर यहाँ पर चलती रहती है। तो आप लोग, कुछ लोग अंदर जाकर के सभी को वहां पर बिस्किट रखे हैं और बंदरों को आप बिस्किट, रस, सब्जी आदि खिला सकते हैं। पूज्य देवी जी का एक और उद्देश्य साथ में यह है कि गौ माता की सेवा के साथ में जो महिला है उनके उत्थान के लिए काम किया जाए। तो लगातार पूज्य देवी जी तो यह सेवा कर ही रही है, लेकिन साथ में गायों के उत्पाद कुछ यहाँ बनाए जाते हैं। गाय के गोबर से धूपबत्ती बनाई जाती है, घुटनों में दर्द है उसके लिए जॉइंट पेन आदि दवा बनाई जाती है। आयुर्वेदिक तरीके से यहाँ पर गौ माता के गोबर, गौमूत्र को लेकर के बहुत सारी औषधियां बनाई जाती हैं, जो लोगों को यदि किसी कष्ट में, किसी परेशानी में, तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां बनाई जाती है, ऑफिस में आपको प्राप्त हो सकती है। देखिए, ये सबसे मुख्य वार्ड है जहां हम जा रहे हैं। सभी आराम से आएंगे क्योंकि यहाँ गौ माता की आराम से दरवाजा छोटा है, ये शांति बनाए रखें। देखिए, आप सब आते जाएंगे, देखते जाएंगे। यहाँ तो आवाज ऐसी आ जाएगी बिना माइक की। आ जाओ। देखो, गायों को भी समस्या, जो सारी समस्या जो भी ऑपरेशन होते रहते हैं, और जब हॉस्पिटल में यहाँ जो भी आप सब लोग गायों की सब देखने आते हैं तो सबको बताया जाता है कि गायों के साथ में समस्या क्या क्या है। हमें तो सिर्फ इतना पता है गाय बीमार होती है। गायों के कैंसर की जो समस्या होती है, कैंसर भी, आंख का कैंसर और इधर ये मुंह का कैंसर, ये जबड़े में कैंसर हुआ, उसका ऑपरेशन किया गया। ये आंख में कैंसर हुआ। तो कैंसर गायों को बहुत बड़ी मात्रा में होता है और उसका ऑपरेशन, जैसे आदमियों में ऑपरेशन एक इलाज है, वो इसी प्रकार का इलाज यहाँ किया जाता है। पूंछ का कैंसर, और ये जहां से दूध निकलता है उसमें ट्यूमर का ये सैंपल है। ये सारे ऑपरेशन करके जो निकाले गए। ये कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं, जब गाय का एक्सीडेंट हो जाता है तो बचाने का प्रयास किया जाता है, नहीं बच पाते हैं तो उनको प्रिजर्व करके रखा है। क्योंकि बहुत सारी गाय ऐसी है एक्सीडेंट में या तो अपनी प्राण त्याग देती है या बच्चे मर जाते हैं, और कभी हम दोनों को बचा भी लेते हैं। तो इसी प्रकार सभी ऑपरेशन ट्रीटमेंट जो है लोगों को बताने के लिए, दिखाने के लिए, पेट में जो पॉलीथीन वगैरह जमा होती है उसके बहुत सारे सैंपल है, हमें कील, लोहे आदि जो ये सब जमा होते हैं, वो हम लोग जब घर से जो भी कूड़ा पदार्थ फेंकते हैं तो खाने के साथ में फेंकते हैं, तो खाने के साथ पेट में चला जाता है। तो जो खाने का पदार्थ है वो भी खाती है गाय, तो ये साथ में चला जाता है और ये इकट्ठा होता चला जाता है। लास्ट में इसका ऑपरेशन ही एक इलाज है, तो ऑपरेशन करके ही इन्हीं गायों को बचाया जाता है। अंदर ऑपरेशन थिएटर है। ये विशेष रूप से जो गायों के लिए ऑपरेशन थिएटर है, आप अंदर आकर के देख भी सकते हैं। जब भी हमें गायों का ऑपरेशन करना होता है तो इसी ऑपरेशन थिएटर में हम लेकर के आते हैं। लाइट जला देना राम, लाइट। और यहाँ पर सभी गायों का ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन के लिए जब हम आदमियों का ऑपरेशन थिएटर देखते हैं तो उसी प्रकार का ये है, ऑपरेशन थिएटर है। और यहाँ पर सारी सुविधाएं, बहुत से इक्विपमेंट ऐसे लिए जाते हैं जो काफी एक्सपेंसिव होते हैं, उनका हम ऑपरेशन के द्वारा गाय को बचा सकते हैं। तो वो ऑपरेशन यहाँ पर किए जाते हैं। गायों का कभी कभी पैर टूट जाए तो हमें पैर काटना भी पड़ता है, निकालना भी पड़ता है। और कभी कभी ऐसा भी है जब पैर थोड़ा फ्रैक्चर है, ज्यादा फ्रैक्चर नहीं हुआ, तो उनको हम जोड़ भी सकते हैं और हम जोड़ते हैं। ऐसी बहुत सारी गायें हैं जिनका आप वार्ड में देखेंगे तो प्लास्टर किया हुआ है।
प्लास्टर से हम पैरों को जोड़ सकते हैं, और बहुत सी बार जब पैर नहीं जुड़ पाते हैं तो हमें उन्हें पैर को निकालना पड़ता है ऑपरेशन करके, और 3 पैर से उस गौ वंश को फिर चलाना पड़ता है। उसके लिए आर्टिफिशियल लेग भी है, आर्टिफिशियल लेग लगाए जाते हैं, जो कृत्रिम पैर, जैसे आदमियों में भी हमने देखा बहुत से लोग बैसाखी लगा के, ऐसे हम गायों के लिए भी आर्टिफिशियल पैर लगाते हैं और उनको चलाते हैं, फिर मशीन के माध्यम से थोड़ा उनको सहारा देते हैं, मशीन से चलने लग जाए। तो इन सब माध्यमों से गायों को बचाने का पूर्ण प्रयास किया जाता है। पीछे आप देखेंगे तो एक्सरे की मशीन है, जहां एक्सरे गायों का किया जाता है, पैर कितना जुड़ा है, कितना टूटा है, आगे उसमें हम क्या कर सकते हैं, संपूर्ण रूप से एक्सरे के माध्यम से एनालाइज करके ही आगे ट्रीटमेंट किया जाता है। ऑपरेशन थिएटर में हमेशा या सभी प्रकार के इक्विपमेंट तैयार रहते हैं, 24 घंटे सारी दवाइयां या तैयार रहती हैं। कोई भी गवर्नमेंट कभी भी इमरजेंसी में रात को भी आ जाए तो सभी का पूर्ण रूप से ऑपरेशन इलाज किया जाता है, और जब इलाज हो जाता है तो उसके बाद फिर हम उनको अलग अलग वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। अंदर कैंसर वाली गायों का अलग वार्ड है, आईसीयू वाली गौ माताओं के लिए अलग वार्ड है, अंधी गौ माता है उनके लिए अलग है, तो सभी को उसी हिसाब से वहां शिफ्ट कर दिया जाता है। और पूरे हॉस्पिटल में यह कार्य निरंतर चलता रहता है। आज भी 350-400 के आसपास गौवंश जो है जिनका इलाज यहाँ चल रहा है, प्रतिदिन उनका इलाज चलता है। जब स्वस्थ हो जाएंगे तो उन्हें हम गौशाला में शिफ्ट कर देंगे, तब तक उनका इलाज यहाँ चलता रहेगा। तो यह सेवा है, यहाँ लगातार 70 आदमी का स्टाफ है जो इस सेवा में, डॉक्टर्स, हमारे लोक सेवक सब इस सेवा में लगे रहते हैं। सभी प्रेम से राधे राधे बोलते रहेंगे, आगे चलते रहेंगे। बोल गौ माता की जय, बोल राधा रानी सरकार की जय। देखिए अब यहाँ जो भी आदमी जो घूम रहे हैं सब देखेंगे तो आस-पास आपको कभी बीमार गौ माता मिलेगी। आप आगे चलते जाए, गायों को दर्शन करते चले जाए, अलग अलग वार्ड है, तो जहाँ देख रहा होगा आपको कैंसर वार्ड मिलेगा, दृष्टिहीन गौ माताओं का वार्ड है, और सबसे पहला जो आईसीयू वार्ड है, जहाँ आप सभी, यहाँ अभी माइक जहाँ पर है, जहाँ देवी जी है, ये आईसीयू वार्ड के अंदर सबसे ज्यादा दुर्घटनाग्रस्त गौ माता है। वो गौवंश है जो खड़े नहीं हो सकती, उनको बोरी लगा करके, तकिया लगा करके उनको सहारा दिया गया है। डॉक्टर जो है उनको प्रतिदिन दवाई, गोली और ड्रिप, ग्लूकोज आदि लगाते हैं। मशीन भी दोनों तरफ हमारी अलग अलग मशीन खड़ी करने के लिए एक फोर्कलिफ्ट मशीन है, जो आधुनिक मशीन है, जिसके द्वारा गायों को थोड़ा खड़ा किया जाता है, उनको सहारा दिया जाता है, उनकी मालिश की जाती है। एक और मशीन इधर की तरफ है, और डॉक्टर्स तो लगातार, गौ सेवक जो ग्रीन ड्रेस में है वो सभी डॉक्टर्स है, हरी ड्रेस में वो इलाज करते हैं, और जो लाल ड्रेस में है वो सभी गौ सेवक है। और ये आज के लिए नहीं है, ये 24 घंटे यही सेवा करते हैं, दिन के अलग है, रात के अलग है। तो सभी गायों को बिठाना, उनको चारा खिलाना, और जो गाय खड़ी नहीं हो पाती उनको तो उन्हीं के स्थान पर पानी पिलाना, चारा खिलाना, ये सब सेवा यहाँ निरंतर चलती रहती है। आप सभी जो भी खिला रहे हैं इधर उधर न डालें, केवल गायों को अपने मुंह में या उनके सामने जो डला है वहां डालें, और इधर उधर न डालें। सब्जी भी रखी हुई है, सबसे आगे जो मेन गेट है इधर की तरफ, यहाँ हरी सब्जी रखी हुई है, गोल रखा हुआ है, आप यहाँ से लेते रहें और गौ माताओं को खिलाते रहें। बाहर की तरफ, बाहर की बहुत सारी गाय है, उसको भी आप खिला सकते हैं। सभी प्रेम से बीमार गौ माताओं को अपने हाथ से चारा खिलाएं। बड़ा बड़ा मतलब ले तो कर दो। बड़ी कारण की वजह से हम खेतों में बाउंड्री करते हैं, और आप लोगों ने हमने देखा भी होगा, खेतों की जब बाउंड्री करते हैं तो वायर का इस्तेमाल करते हैं। वायर की वजह से ये लोकल से वहाँ गई तो उसके वायर में पूरा आगे से उलझ गया। अभी तो इसकी पट्टी कर दी गई है, डेली होती है, पट्टी की वजह से घाव थोड़ा कम दिखेगा, लेकिन पूरा जो आगे से ये पूरा हिस्सा है ये पूरा कट गया था ब्लेड वायर की वजह से। डॉक्टर्स ने लगातार इलाज किया है, अभी तो इसको तकरीबन 15 दिन हुए हैं, लेकिन अभी काफी रिकवर है, लेकिन बहुत इसको घाव अभी बाकी है, और लगातार इसी प्रकार का इलाज आगे तक चलता रहेगा। इधर की तरफ हम देखेंगे,
आगे आगे ना खिलाए, पीछे भी जो भी सभी गौ माता है उनको भी खिलाए। यहाँ एक वार्ड में हम देखेंगे तो सभी कारण यह है कि सीन में जब कैंसर हो जाता है तो उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। ऑपरेशन करके हमने सीन जो है उसको निकाल दिया है। अभी उनकी लगातार जो है सीन में उनका इलाज लगातार चलता रहेगा और जब तक वो स्वस्थ नहीं होगी जब तक ये लोक सेवा धाम में ये इलाज चलता रहेगा। देखिए सभी जो सब्जियां हैं उनको फैलाई नहीं है। आप लोगों से हाथ में जो सब्जी गिर रही है उसको केवल लड़ावनी जो है गायों की जो खोर है उसके अंदर डाले, फैलाए नहीं, आराम से खिलाए, बड़े प्रेम से खिलाए। कोई भी गौ माता मारती नहीं है, आप आराम से सबको खिलाए। अंदर की तरफ निकलते जाए, जो गाय अंदर रह गई है सभी थोड़ा थोड़ा अंदर जाकर के भी खिला दें। कोई भी गौवंश आपको मारेगी नहीं, बड़े प्रेम से आप खिलाएं, आराम से खाएंगी। अंदर की तरफ निकलते जाए, कुछ लोग इधर उधर अन्नी जो गौ माता है उधर वार्ड में चले जाएं, 3 पैर वाली गौवंश के अंदर चले जाएं। और इतने लोग नहीं सारे यही सेवा होती थी उस समय, इसको